कौन ज्यामिति? निर्देशांक। निर्देशांक ज्यामिति, इसे क्या बोलते हैं बेटा? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ज्यामिति। इसमें हम क्या लेते हैं? एक हम लोग समतल का 4 भाग कर दिया हमने। कितना भाग किया हमने? 4 भाग किया। ठीक है, और प्रत्येक भाग आपस में क्या है बेटा? बराबर है। इसको हम कहेंगे x अक्ष या भुज, या भुज। यह आपका है y अक्ष, या इसको बोलेंगे कोटि। क्लियर? भुज मतलब x अक्ष, कोट मतलब y अक्ष। क्योंकि क्वेश्चन पूछेगा इसी पे। और जहां दोनों लाइनें दूसरे को इंटरसेक्ट की हैं, इसे बोलते हैं ओरिजिन, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु बोलते हैं। 0 0 होता है। ये x अक्ष है, इसका लेफ्ट क्या होगा? y अक्ष। ये y अक्ष है, इसका डाउन क्या होगा? y डैश। y अक्ष जो होता है वो प्लस होता है, x अक्ष जो होता है वो प्लस में लेते हैं। y डैश माइनस x डैश माइनस और y डैश माइनस। तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होगा? प्लस, x का प्लस है, y का भी क्या है? प्लस प्लस है। कहने का सेंस क्या है? पहले जब निर्देशांक बिंदु लिखा जाता है तो पहले x की वैल्यू, देन आफ्टर y की वैल्यू। तो पहले कोऑर्डिनेट में कौन पड़ेगा? x अक्ष पड़ेगा और y अक्ष पड़ेगा। तो x का भी प्लस है और y का भी प्लस है, तो प्लस प्लस देखेंगे। सेकेंड कोऑर्डिनेट में आपका x डैश, तो x डैश क्या है? माइनस, और y क्या है? प्लस, तो माइनस प्लस। थर्ड कोऑर्डिनेट में आ जाए, x डैश है तो x डैश क्या है? माइनस, y डैश भी क्या है? माइनस। तो तीसरे में क्या आ गया? माइनस। तीसरे में माइनस माइनस, पहले में प्लस प्लस। क्लियर हुआ? ओके। चौथे में आ जाओ। चौथे में x है तो x का क्या है? प्लस, और y डैश है तो y का क्या है? माइनस। प्लस माइनस। चौथे में प्लस माइनस, दूसरे में माइनस प्लस। बट ऐसे मत याद रखिएगा, भूल जाओगे। ठीक है ना? कैसे याद रखोगे? आपका एक्सिस से। प्रथम में x और y पड़ेगा प्लस प्लस। द्वितीय में x डैश और y पड़ेगा माइनस प्लस। तृतीय में x डैश y डैश पड़ेगा, दोनों माइनस। चतुर्थ में आपका x पड़ेगा, y डैश पड़ेगा, प्लस माइनस। फिर हम लोग ने देखा क्या कि आपका 2 बिंदु है, मान लेते हैं यही आपका। ये स्थिति का पता कैसे लगाएंगे बेटा? मालूम है ना? जैसे मान लो ये P पॉइंट है, क्या यहाँ पे P पॉइंट आ गया, तो P पॉइंट किस में आ रहा है? x और y अक्ष में आ रहा है। अब देखेंगे ये P यहाँ पे कितने, y अक्ष पे कितना गया हुआ है और x अक्ष पे कितना है, y अक्ष पे कितना है। इसकी बिंदु निकाल लीजिए यहाँ पे। क्लियर किया? कितना इकाई इधर इस पे काटा है, कितना इकाई इस पे चला है, उतनी इकाई पे पहुंच जाओ उसके पास। ठीक है ना? ओके। और कितना एरिया कवर किया, एरिया भी निकाल लोगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इसकी लंबाई मिल गई और चौड़ाई मिल गई, दोनों का गुणा कर देंगे तो कितने एरिया इसने कवर किया है भी निकल जाएगा। ठीक है, चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में। चलिए अब 2 हम लेते हैं। आपका ये P और ये क्या आपका है? Q। ठीक है ना? P Q एक लाइन है और लाइन के प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है। क्या है? x1 और y1। मान लेते हैं 2 और 3। ठीक है? इसका मतलब क्या है कि x अक्ष पर कितना गया हुआ है? 2, और y अक्ष पे 3 है। हमने y अक्ष का नहीं दिखाया, y अक्ष का नहीं दिखाया। और यहाँ मान लेते हैं x2 और y2 है। वैल्यू मान लो -2 ले लें और क्या ले लें बेटा? 4 ले लेते हैं। ठीक है? अब इसकी दूरी निकालनी है कि कितने दूर है ये दोनों बिंदु एक दूसरे के बीच में कितनी दूरी इनकी है। ठीक है ना? दूरी निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? क्या हो जाएगा बेटा? अंडर रूट। क्या लेंगे? अंडर रूट।
x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1 कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ऊपर क्या है, स्क्वायर है। अगर स्क्वायर नहीं होता तो जिस केस में होते उसी केस में आपको भी लिखना पड़ता, लेकिन स्क्वायर है तो इंटरचेंज कर सकते हो, एक्सचेंज दोनों का कर देना। या y1 माइनस y2 क्या क्या होल स्क्वायर। अब बेटा ये याद करने में क्या कठिन है, इसकी मात्रा क्या होगा, इकाई। मात्रा क्या होगा, इकाई। जैसे मान लो इसकी वैल्यू निकाल लो, क्या x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा बेटा, 0 का स्क्वायर। सही कि गलत, 0 का स्क्वायर। y1 माइनस y2 3 में से 4 जाओ माइनस 1 और माइनस 1 का स्क्वायर, और माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 0 खत्म, 1 का स्क्वायर 1 मतलब 1 क्या, इकाई। ऐसे आंसर लिखेंगे आप, ठीक है ना। अगर ये क्षेत्रफल होता तो वर्ग इकाई, यही क्षेत्रफल होता तो एरिया होता तो स्क्वायर इकाई, ठीक है, यूनिट्स। इकाई बोले तो यूनिट, इंग्लिश में क्या करेंगे, इसको यूनिट कर देंगे। क्षेत्रफल तो वर्ग इकाई, आयतन तो घन इकाई या पावर के रूप में दिखाएंगे इसको। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे मान लो इसके निर्देशांक दिया हुआ है, इसे समझा दे रहा हूं, मिटा दें इसको, ठीक है, बुक में दिया लिख लेंगे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, मान लेते हैं अब इसकी दूरी नहीं निकालनी है, अब क्या निकालना है, इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। क्या निकालना है, मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो मध्य बिंदु मान लिया बेटा x और y है, x और y है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बाई 2, y बराबर बोलो y1 प्लस y2 अपॉन 2। जैसे x1 क्या बेटा, 2 2 4, 4 बटे 2, क्लियर, सही कि गलत, देख लो, 2 2 4, 4 बटे 2 मतलब 4, 2 आ जाएगा, 2 दूनी 4। y की वैल्यू 3 3 4 7, 7 बटे 2 तो 3 दूनी 6, 1 बचा दशमलव, 2 बचे 10, 3.5। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए, 2 और 3.5 आ गए इस फार्मूले से, ठीक है। अब कर दे हम लोग यहाँ पे क्या है कि जो बिंदु आपका है वो P है, जिसे M में काटा और किसमें काटा, M में काटा, क्लियर है। तो अब इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक, मध्य बिंदु नहीं है, ध्यान समझना, या ये मध्य बिंदु अब नहीं रह गया। मान लेते हैं ये बिंदु इधर भी आ सकता है, मध्य बिंदु रहेगा, निर्देशांक निकाल दिए इसके हम लोग, लेकिन मध्य बिंदु नहीं है। यम रेशियो यद में डिवीजन है, जैसे 3 और 4 में हो सकता है, 2 और 1 में हो सकता है, ठीक है ना। 0 नहीं होगा, 0 होगा तो एक पे ही आ जाएगा दोनों, ठीक है ना। ये किसी पे हो सकता है, तब इसका हम क्या निकालेंगे, आप मान लेते हैं m है, ये क्या है, n है, तो इसमें हम क्या देखेंगे बेटा, जैसे हमको बताया था कि m1 जो m है लिखेंगे x इक्वल टू क्या लिखेंगे, m, क्या है, m, और इसके साथ क्या लेंगे, x2 लेंगे। यही अटेंशन देना आपको, m लिया तो x2, ठीक है। इधर का वैल्यू किधर से लेंगे, इधर से लेंगे, प्लस अब क्या लिखेंगे, n क्या हो जाएगा, x1, n इधर है तो x की वैल्यू इधर से लेंगे, ओके। और बट्टे में क्या होगा, m प्लस n हो जाएगा। y की वैल्यू सेम वही, एक को पकड़ लिया तो पकड़ में आ गया ना, ओके। तो यहाँ क्या हो जाएगा, m y2, फिर आपका n क्या, y1, n इधर है तो क्या उल्टा कर दिया क्या जी, ठीक तो है, m y2 n y1, ठीक। बटे क्या होगा बेटा, m प्लस n। यही याद रखो, जब मध्य बिंदु था तो मध्य बिंदु यही आ जाएगा, क्यों, क्योंकि m और n क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। देखिए इसमें एक्सचेंज मत कर देना, अगर ये एक्सचेंज होगा तो आंसर गलत आ जाएगा, आंसर क्या होगा, गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा बेटा,
देखिए सपोज करो, तो चेक कर लेते हैं। चलो यम की वैल्यू किसको लें, 3 4 को लें, 3 4 को लेते हैं। यम की वैल्यू 3 गुणे x2 की वैल्यू 2 प्लस फिर आपका n की वैल्यू 4 गुणे x1 की वैल्यू 3 बटे 3 प्लस 4 कितना है बेटा, 3 दूनी 6 4 तिहाई 12 बटे 7 12 और 6 18 बटे 7। चलिए अब एक्सचेंज कर दो, तो अब क्या करो, एक्सचेंज कर लो। जैसे इसका गुणा इसी में करो, 3 गुणे देखो m की वैल्यू x1 ले लिया हमने 2 प्लस फिर n की वैल्यू 4 y2 ले लिया, मतलब x2 लिया, मतलब क्या 2 बटे 3 प्लस 4 कितना गया, 3 दूनी 6 4 दूनी 8 6 और 8 बटे 7 कितना गया बेटा, अलग हुआ कि नहीं हुआ, अलग आ गया ना। तो इसलिए सूत्र को ध्यान देना, जो इधर होगा देखो ऐसे समझो कि जो n है, देखो n किधर किधर है, ये h2 के साथ है, किसके साथ है, ये h2 के साथ है, लेकिन इसके साथ लेंगे x1 के साथ लेंगे, ठीक है ना, ऐसे लेंगे। समझ में आ गया, यही समझाना था। मान लीजिए बिंदु आपका 3 हो जाए, 3 बिंदु ले लें, जैसे सही गलत क्या, x1 और y1, x2 और y2 और x3 और y2। अब इसका मध्य बिंदु निकालना, कहाँ होगा, केंद्र में होगा। इसका मध्य बिंदु मान लेते हैं x और y है, क्या बेटा, x और y। तो इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3, टोटल कितना है 3। अब यही होता है ना माध्य, माध्य मतलब क्या, कितनी संख्या जोड़ो उस संख्या से भाग दे दो 3। तो y का कितना हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 होल अपॉन 3। y में है तो मतलब क्या, x0 और y। अब यहां से क्या है, समदूरस्थ है, तो समदूरस्थ बोले तो आपका PA या AP या BP, AP BP, AP और BP। अब वैल्यूज में क्या निकालना है दोनों की दूरी या y की वैल्यू निकालेंगे यहां से कि y अक्ष पर कितना कटा हुआ है। जो समदूरस्थ दोनों हैं तो कितने कितने y अक्ष पर कितनी पर ये कटा हुआ है, किस बिंदु पर समदूरस्थ है y के। तो अपन क्या करेंगे, इसको मान लो x1 y1, x2 y2, x1 y2। चलो अंडर रूट x2 माइनस x1 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस यही ना y1 माइनस y2 5 माइनस y का होल स्क्वायर। क्लियर है ना, ओके आगे बढ़े। अंडर रूट इसका ले लो बीपी का, तो x2 माइनस x1 है ये माइनस 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 या y1 3 माइनस y का होल स्क्वायर। इसका कितना होगा बेटा, 6 का स्क्वायर, यहाँ 5 माइनस y का स्क्वायर, इधर कितना होगा माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पे 3 माइनस y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग कर दो, ये दोनों पक्ष में उसका है कर रही है ना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, और जैसे वर्ग करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा 6 स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का स्क्वायर बराबर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस y का स्क्वायर। 6 का कितना होगा 36
ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस है, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस का है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फिर तोड़ दो, ए स्क्वायर 5 का स्क्वायर बी स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab 5, ठीक है ना, 2ab माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर छोड़ रख लो पहले प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2ab 3 और वाई। अब 16 है, ठीक है ना, एक काम करते हैं, अब इसके एक और सॉल्व कर लेते हैं। 36 प्लस 5 का वर्ग 25 वाई स्क्वायर 5 दूनी 10 वाई बराबर 16 3 का वर्ग 9 वाई स्क्वायर 3 दूनी 6 वाई, ठीक है ना। अब सब बिना वाई को उधर ले जाओ तो वाई का इधर लेकर आओ, तो आपका वाई स्क्वायर और कहीं वाई स्क्वायर है, प्लस में भी है प्लस में भी है, कैंसिल हो गया, हटा दीजिए इसको, माइनस 10 वाई और वाई कहीं है माइनस है प्लस 6 वाई बराबर 16 और 9 25 और 36 और 25 6 5 11 का 1 2 5 5 1 6 61 होगा, 3 2 5 5 1 6, ठीक है, तो माइनस 61 क्या होगा, माइनस प्लस में जाएगा ना दोनों, तो उधर क्या हो जाएगा माइनस 61, अब 10 में से 6 जा माइनस 4 वाई, चिन्ह का अगर इधर उधर किया गए काम से, अब क्या होगा 10 11 में से 6 जा सॉरी 5 जा 6, 11 में से 6 5 जा 6, या कितना बचा 4, 4 में से 2 जा 2 माइनस 26 माइनस 26 माइनस 26 ही आएगा, देख लो फिर से, 5 में से 1 जा कैसे जी 11 में घटाओगे ना, 61 बड़ा है ना ये संख्या में, तो 11 में से 5 जा 6 है, कितना बचा 5, 5 में से 2 जा 3 माइनस प्लस y की वैल्यू 36/4 9 चौको और y की वैल्यू कितनी है बेटा, ये आपका आंसर है।